अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, हमारी जो आज की वीडियो है, मॉडल पेपर नंबर 116 116। इससे पहले हम 113 114 और 115 कर चुके हैं। और आज हम 116 को देखते हैं। इसके हर एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। कहता है कि द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। ये एमसीक्यूज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1906 में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कब कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कब रिज़ाइन दिया था। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फाउंडेड तो 1906 में हुई हुई कहाँ पर थी ये। तो उस वक़्त 1906 में ये हुई थी ढाका में, जो कि प्रेजेंट जो बांग्लादेश है उसका कैपिटल भी है, उसका सिटी भी है। और वहाँ पे ये मुस्लिम लीग है, वहाँ वहाँ पर फाउंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट है। एशिया में तो लोकेट है, ये हमें पता है, बट कहाँ पर। तो पाकिस्तान में एशिया में साउथ एशिया में मौजूद है। साउथ एशिया, पाकिस्तान और इसके नेबरिंग कंट्रीज जो है वो साउथ एशिया में मौजूद है। नेक्स्ट है प्रेजेंट हिजरी ईयर कौन सा है। प्रेजेंट हिजरी ईयर, अब ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ये 2012 का है, तो उसी के हिसाब से उस वक्त जो प्रेजेंट हिजरी ईयर था वो डिफरेंट था। तो अगर हम हिसाब लगाएं 2012 में जो प्रेजेंट हिजरी ईयर होगा वो 1433 होगा, ठीक है। बट 2021 के हिसाब से जो प्रेजेंट हिजरी ईयर है वो 1443 है। 1443, तो यहाँ मैं राइट डाउन कर सकता हूँ 14 and 43, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट है कॉटन है। इस जगह पर कॉटन लिखा हुआ है, मैं अपने पास यहाँ लिखता हूँ COTTON, कॉटन। नेक्स्ट MCQs, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1938। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और तीनों की तीनों वो लंदन में हुई थी। तो यहाँ भी वो यही पूछा है कहाँ पर हुई है, तो इसका आंसर यही होगा, लंदन में हुई है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 2 अटेंड की थी, 1930 में, सॉरी 1931 और 1932 में। नेक्स्ट है द फेमस मुस्लिम सेंट बाबा फरीद गंज शकर इज बरीड एट। ये कहाँ पर बरीड है, ये पाकपतन में बरीड है। PAKPA पाकपतन में ये बरीड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बिगेस्ट बैरेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बिगेस्ट बैरेज है वो कौन सा है, तो वह सखर बैरेज है। सखर, SUKHARBARAGE। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो मियाँ अब्दुल अब्दुल रशीद थे, या राशिद भी हम कह सकते हैं, राशिद। मियाँ अब्दुल रशीद या मियाँ अब्दुल राशिद थे, ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। लेकिन करंटली जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम गुलजार अहमद है। उनको मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, गुलजार अहमद, ठीक। गुलजार अहमद थे। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज को। नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो पूछता है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मोहतरमा फातिमा जना। मोहतरमा फातिमा जना का प्रोफेशन क्या था, तो उनका प्रोफेशन वो डेंटिस्ट थी पेशे के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कायद मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे पहले हम कर चुके हैं। तो कायद आज़म ने 1906 में ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। सॉरी, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और कायद आज़म ने ज्वाइन किया था, अगर आपको याद हो हम पढ़ चुके हैं, 10 अक्टूबर 1913 में, राइट। गुड। नेक्स्ट है द फेमस न्यूज़पेपर कॉमरेड एंड हमदर्द वर लॉन्च बाय। ये किन्होंने लॉन्च किए थे, हमदर्द एंड कॉमरेड, ये लॉन्च किए गए थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। इसका जो पहला आंसर है वही ठीक होगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर।
नेक्स्ट है मौलाना मोहम्मद जौहर इज़ बरीड एट। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं वो कहाँ पर बरीड है? तो मौलाना मोहम्मद जौहर जो है वो बैतुल मक़दिस यरूशलेम वहाँ पर बरीड है। इनके रिलेटिव्स के इनके रिलेटिव्स की फरमाई रिलेटिव्स की विश थी कि वो वहाँ पर बरीड हों, ठीक है, तो इसलिए उन्हें वहीं पर बरीड किया गया। और नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी वाज साइंड। सिंध तास माता इसका नाम है, ये साइंड हुआ था अयूब खान के दौर में। सिंध तास माता 1960 में किया गया था, 1960 में, ठीक। और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान एज अ प्रेसिडेंट और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनकी तरह इन दोनों के द्वारा ये साइन किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें इंडस की हम इस EMC को पहले पढ़ चुके हैं कि इंडस वाटर जो था जिसमें 5 ट्रिब्यूटरीज निकलती थी वो पाकिस्तान को दी गई थी कि इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना का जो, तो कालाबाग एक टाउन है, ठीक है, तो कालाबाग एक टाउन है जो कि है पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में पंजाब में है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इससे पहले भी हम ये MCQs को कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये हुई थी 12 मार्च 1949 को, अगर आपको ये याद हो, 12 मार्च 12 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 12 मार्च 1949। ये नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO जिस भी हम कहते हैं, जिसकी हमने काफ़ी एसोसिएशन जो थी वो पीछे पड़ी थी, जिसमें हमने यूनिसेफ पढ़ा था, ठीक है, यूनेस्को पढ़ा था और आगे भी काफ़ी आएंगी। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ये कब पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने इसे 1947 में ही ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जो खुद है ये बनी थी, ये फाउंड हुई थी यूनाइटेड नेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ UNFOUNDAD। तो UN जो खुद है ये फाउंड हुई थी 1945 में, सैन फ्रांसिस्को में ये फाउंड हुई थी, ठीक। नेक्स्ट है फेमस खैबर पास लिंक पेशावर विद। एक फेमस खैबर पास है जो कि पेशावर को किसके साथ लिंक करता है? ये लिंक करता है इसको काबुल के साथ। काबुल क्या है? अफगानिस्तान का कैपिटल सिटी। विच सिटी इज़ फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट एंड जो है ग्लेज्ड पोट्री। हैंडीक्राफ्ट एंड ग्लेज्ड पोट्री में जो इसमें फेमस है वो मुल्तान है। मुल्तान फेमस है इसके मामले में। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें इसी MCQs में जो मुल्तान, इसके बाद अगर हम सियालकोट की बात करें, इसके बारे में पूछा जा सकता है ये किस लिए फेमस है। सियालकोट में अगर मैं बताऊँ आपको, ये सर्जिकल गुड्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और लेदर गारमेंट्स के लिए सियालकोट फेमस करा माना जाता है, ठीक है। इसके अगला जो MCQs है ये वाला, ये है फैसलाबाद। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तमाम जो टेक्सटाइल इम्पोर्टेंस के लिहाज से ये फैसलाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के नीचे गुजरांवाला है, सिटी ऑफ रेसलर जिसे कहा जाता है, खाने फूड आइटम के लिहाज से भी ये फेमस है। नेक्स्ट है ग्वादर। ग्वादर इज़ इन, ग्वादर कहाँ पर है? इसके मतलब हम एक और क्वेश्चन कर चुके थे। ग्वादर बलूचिस्तान में है, और मकरान, बलूचिस्तान का एक सिटी है मकरान, उस जगह में है, ठीक है, मकरान में। और ग्वादर को पाकिस्तान ने ओमान से परचेज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान हैज़ कोस्ट लाइन ऑफ। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 650 माइल्स है। नेक्स्ट है गोमल यूनिवर्सिटी, ये डेरा इस्माइल खान में मौजूद है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का अभी जो प्रेसिडेंट है वो है राम नाथ कोविंद, ठीक है, तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ राम नाथ कोविंद। नेक्स्ट है डोमिनेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान इज़। तो डोमिनेंट सोर्स जो है वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर डोमिनेंट सोर्स भी एग्रीकल्चर ही है। ड्यूरन लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड। ड्यूरन लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है। इसके अलावा
जो बाकी बाउंड्रीज हैं जिनमें इंडिया है, ईरान है और चाइना है, पाकिस्तान की बाउंड्री जो है, पाकिस्तान कंट्री है, इनके साथ भी लगता है। तो इसको अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा सकूँ इस जगह पर, तो सबसे पहले मैं बात करूँ ड्यूरेंट लाइन की। ड्यूरेंट लाइन की ये पाकिस्तान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है उसे कहा जाता है बाउंड्री को। और इसकी जो लंबाई है वो 2670 किलोमीटर है। अगली हम बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर की। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसकी जो लंबाई है वो 959 km है। ठीक। नेक्स्ट है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। इसकी जो लेंथ है वो 3323 km है। रेड क्लिफ को इसलिए भी ये रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है क्योंकि उस वक्त के जो जिन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था उनका नाम रेड क्लिफ था। ठीक है, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को खींचा था उनका नाम रेड क्लिफ था, उसी के नाम से रेड क्लिफ लाइन इसका नेम पड़ गया। और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का है, चाइना और पाकिस्तान का जो बनता है आपस में बॉर्डर, उसकी जो लंबाई है वो 596 km है। ठीक है, और इसको पाकिस्तान को और चाइना को मिलाने वाला एक पास है जिसे हम कहते हैं खुंजराब पास। इसको आप याद रखिएगा, खुंजराब पास। आगे जाकर और भी पास आएंगे जिनमें शंतूर पास होगा, खैबर पास होगा। खैबर पास हम अभी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो MCQ नंबर शायद हमने 18 किया था और खैबर पास हमने उसमें पढ़ा था। खैबर पास क्या करता है, ये पेशावर को मिलाता है, पेशावर को मिलाता है किसके साथ, काबुल के साथ, अफ़गानिस्तान का जो सिटी था उसके साथ इसे मिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था यहाँ तक हम उस MCQ को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एक और भी जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 740 km है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले MCQ तक। द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो कॉटन टेक्सटाइल की है। ठीक। द टोटल नंबर ऑफ सीट इन सेनेट पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सेनेट है उसकी जो सीट्स हैं वो 104 है, 104। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे पाकिस्तान IMF से आपने अक्सर सुना होगा लोन लेता है। ठीक है, और फिर IMF की शर्त को पूरा करने के लिए अजायद टैक्सेस पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, जिससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टोक्यो, जो कि जापान का सिटी है। ड्राइंग 10 ड्राइंग स्ट्रीट इज़ ऑफिशियल रेजिडेंस, ये रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, वो यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है कि विम्बल्डन टेनिस ग्राउंड, विम्बल्डन टेनिस ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में मौजूद है। नेक्स्ट है द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वो मुस्लिम कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडोनेशिया को कहा जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिल गेट्स, दुनिया के अमीर इंसान जो थे पहले, अब तो जो है जेफ बेजोस है, और इसमें ये जो है ये फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट है फिजिकल ईयर, ये MCQ अगेन आ चुका है। फिजिकल ईयर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ऐसा पीरियड होता है, 1 ईयर का पीरियड होता है, जिसके दौरान कंपनीज या कोई भी गवर्नमेंट अपने पूरे साल के प्लान को, बजट को मेंटेन करती है। पाकिस्तान इकोनॉमी है सफर्ड इन द पास्ट ड्यू टू फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से भी सफ़र कर रहा है, और कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है, उस पर इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट और ऑल ओवर दी तमाम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC जो कि USA का क्या है, कैपिटल भी क्या कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट है पाकिस्तान की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 2012 में, 2012 के हिसाब से, तो उस वक़्त के हिसाब से तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो
180 मिलियन थी, बट 2021 के हिसाब से यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है वो 225 मिलियन है। तो यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ साथ में 225 मिलियन, 225.2 मिलियन एन मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस। जब भी प्राइस में इंक्रीज होगा उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। पर कैपिटा इनकम, इनकम पर पर्सन जो होती है उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान जो टोटल एरिया है अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन कहते हैं काश्त को, काश्त के लिए जो मतलब कि पॉसिबल एरिया है पाकिस्तान के पास वो 35% है। नेक्स्ट है पाकिस्तान लार्जेस्ट फूड क्रॉप, पाकिस्तान जो लार्जेस्ट फूड क्रॉप है वो यहाँ पर है वीट, गंदम। ठीक, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, अभी जो अपोजिशन की नेशनल चल रही है उसमें जो है शहबाज शरीफ, ये अपोजिशन लीडर के तौर पर है। तो वी कैन राइट हियर शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल इज इंजूरियस, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पर टू आएगा, प्रपोजिशन है ये, सॉरी अप्रोप्रिएट हमने वर्ड को चूज करना ताकि हम इसको पूरा कर सके। तो टू हेल्थ है। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड इन वन आई, नॉट फ्रॉम वन आई, इट्स इन वन आई। इट्स 10 o'clock डैश माई वॉच, इट्स 10 o'clock बाय माई वॉच, राइट। ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रपोजल पर एग्री हो गया। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग, रॉन्गली जो स्पेल्ड इनमें किए जा रहे हैं हमने उनको हाईलाइट करना है। तो अगर हम पहले एमसीक्यूज को देखें, सॉरी पहले ऑप्शन को देखें तो वो नर्सरी है, तो ये तो ठीक लग रहा है। सेकेंडरी भी ठीक है। ये लाइब्रेरी, ये होता है LIBRA आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये रॉन्गली स्पेल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है टूर्नामेंट, राइट है। ऑर्नामेंट, ये भी राइट है। गवर्नमेंट, इसमें गलती है क्योंकि यहाँ पर एन आना चाहिए था, GOVERN आना चाहिए था। नेक्स्ट पहले एमसीक्यूज बैगर, यही रॉन्ग है इसमें क्योंकि BEGGAR होता है बैगर, जो कि जिसे हम कहते हैं फकीर, मांगने वाला। बाकी सारे इसके ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट में ऑनेस्ट ठीक है। परफेक्ट, इसमें जो है परफेक्ट में ही गलती है, यहाँ PER आना चाहिए था। नेक्स्ट एमसीक्यूज में इनोमस, इनोमस कहते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है, तो इसका ह्यूज, इसका सही ऑप्शन आएगा ह्यूज। द हॉर्समैन पुल्ड द डैश ऑफ द हॉर्स, रीइंस, रीइंस क्या होता है, उसकी लगाम जो होती है घोड़े की। ऊपर वाला रेंज है, ये जो राज होता है, हुकूमत, राज, ये रेंज बारिश है। आगे इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, इंडस्ट्रियस मीन होता है डिलीजेंट, बहुत ही अच्छा, डिलीजेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कमेंस, कमेंस कहते हैं किसी चीज़ का शुरू होना, ठीक है, तो इसका होगा बिगिन, शुरू होना। नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट का ऑपोजिट एक्सपैंड होता है। अ लॉन्ग साइडेड पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट विच आर नियर, जो नियर पड़ी चीज़ें हैं वो उसे 40 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट जितनी चीज़ें हैं वो उसको नज़र नहीं आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वाटर है। विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, फाइबर, कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर की डाइट बहुत अच्छी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम कैलोरीज, इसमें जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज हैं वो किस में है, ये हमने बताना है। तो फैट में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। द होल डेवलप इन द ओजोन लेयर इज ओवर द एंटार्क्टिका, जो होल डेवलप हो चुका है ओजोन की लेयर में वो एंटार्क्टिका में है। इन द पाकिस्तान द सेल ऑफ सिगरेट इज प्रोहिबिटेड अंडर द एज ऑफ 18। नेक्स्ट है प्रोग्रामर्स रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन डिजायर्ड वेयर टू इज कॉल्ड, इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टील है, जो दिए गए हैं स्टील, सॉरी इसमें आएगा ये सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है द अनचार्ज पार्टिकल, पार्टिकल जो कि अनचार्ज होता है वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल या प्रोटॉन। प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, तो न्यूट्रॉन है जो कि अनचार्ज पार्टिकल है। द स्पीड ऑफ साउंड इज लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट। 68 स्किप, 69 स्किप,
70 स्किप, 71, 72, आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद में हरूफ मुकात्तियात की कुल तादाद कितनी है? हरूफ मुकात्तियात की कुल तादाद कुरान मजीद में 29 है। हरूफ मुकात्तियात होते क्या हैं? हरूफ मुकात्तियात को अगर आप गूगल पर से सर्च कर लीजिएगा हरूफ मुकात्तियात, तो आपको हरूफ मुकात्तियात मिल जाएंगे। इसमें वो अलिफ लाम मीम इस तरह के आपने पढ़े होंगे, वो उन्हें हरूफ मुकात्तियात कहा जाता है। और कुरान मजीद में टोटल 29 है। ठीक है। खिलाफत राशिदा का कुल अरसा कितना रहा है? खिलाफत राशिदा का कुल जो अरसा है वो 30 साल रहा है। कैसे रहा है? यहाँ मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा था। ये है खुलफाए राशिदीन 632 से 634 तक, क्योंकि 632 में मैं आपको पिछली तीनों वीडियो में बता चुका हूँ कि 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिमाइस हो गया था। तो डेट्स वाई यहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले जो खुलफा थे, पहले खलीफा थे, वो बने थे। और इनका जो टेन्योर है वो 2 साल तक रहा। हज़रत अबू बकर के बाद आगे हज़रत उमर आए, जो कि 10 ईयर 10 साल तक वो रहे, 634 से लेकर 644 तक। फिर हज़रत उस्मान जो कि 644 से लेकर 656 तक रहे, 12 ईयर तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो 656 से लेकर 661 तक 5 ईयर रहे। इस तरह यहाँ तक चारों खुलफाए राशिदीन जो हैं वो 29 ईयर्स का जो है टेन्योर कंप्लीट होता है। बट यहाँ पर 661 से लेकर 661 तक हसन, अब इसके मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि हसन से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है या कोई और है। तो इसलिए ये टेन्योर है वो 1 ईयर आता है। और टोटल इस तरह ये 30 ईयर्स बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम अपने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल किस सन हिजरी में हुआ? 11 हिजरी में हुआ था। ठीक है। ताइफ के सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन से सहाबी थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। कुरान मजीद की पहली वही कुल कितनी आयात थी? कुरान मजीद की पहली वही में 5 आयात थी। आपको याद होगा इकरा, ठीक है ना, पहली आयत इकरा थी, उस ये टोटल 5 आयात नाज़िल हुई थी। हिजरत हबशा के मौके पर नजाशी के दरबार में किस सहाबी ने तकरीर की थी? हज़रत जाफ़र त्यार ने तकरीर की थी। अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ कौन था? अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर। जद्दुल अंबिया किस पैगम्बर को कहा जाता है? जद्दुल अंबिया किस पैगम्बर को कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कुरान हकीम में किस गज़वा को यौमुल फुरकान कहा गया है? यौमुल फुरकान से मुराद है फैसले का दिन। यौमुल फुरकान फैसले का दिन है, इसमें गज़वा बदर को कहा गया है। नेक्स्ट है बैतुल मक़दस किसके दौर में फ़तह हुआ था? बैतुल मक़दस ये फ़तह हुआ था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। नमाज जुमा किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी? नमाज जुमा जो है वो 1 हिजरी में जो थी वो फ़र्ज़ हुई थी। कुरान पाक में किस सहाबी का जिक्र आया है? कुरान पाक में हज़रत ज़ैद बिन हारिस का जिक्र आया है। मशहूर ड्रामा कुतबा काजी किसकी तसनीफ़ है? तो ये सैयद इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ है। जो लफ्ज़ किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से, खूबी की वजह से उसे लक़ब कहा जाता है। ठीक है। रिसाला तहज़ीब अख़लाक़ किसने जारी किया था? रिसाला तहज़ीब सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था। अल्लामा इक़बाल की मशहूर नज़म शिकवा इनके किस मजमूए कलाम में है? इनके बांगे दरा के मजमूए कलाम में से है। बाल जबरील भी इनका है। ज़रब कलीम भी मगानी इजाज़ भी है, तो बांगे दरा के नज़म शिकवा जो है उसमें मौजूद है। डूबते को तिनके का सहारा कवायद की रूह से क्या है? ये ज़रबुल मिसल है। डूबते को तिनके का सहारा। पतस बुखारी की वजह शोहरत क्या है? ये मज़ाह निगार थे। मज़ाह निगार जो फ़नी टाइप जिसे हम कह सकते हैं। मुसाबकत का मतलब क्या है? मुसाबकत का मतलब मुकाबला। तज़ब्ज़ुब तज़ब्ज़ुब कहते हैं सोचो विचार। मद्दे ज़ैल में से ज़रबुल मिसल कौन सी है? इनमें से ज़रबुल मिसल है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक है। सदे बग ये परवीन शाकिर की लिखी शायरी का एक मजमूआ है। मुसद्दस के हर बंद में 6 जो मिसरे होते हैं। पैगम्बर मशरिक़ किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इक़बाल की। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो चौथा पेपर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए इंतज़ार भी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।